भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। शिवराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के चुंगल में फंस चुकी है। केंद्र में भाजपा नहीं, मोदी की सरकार है। इस सरकार में किसान बेहद दुखी है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह आवास विकास कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मैनपुरी पहुंचे शिवराज सिंह का भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उद्घाटन के बाद कैंपस में पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी किए। कार्यक्रम के आयोजक और भाकियू लोक शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवास विकास स्थित भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहां किसानों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मैनपुरी से अनिल साके की रिपोर्ट। मैं भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर आपके माननीय अध्यक्ष महोदय आए थे, ये जो है ना किस लिए आए थे, क्या पूरा मामला था? ये हमारे कैंप कार्यालय का उद्घाटन था आज जी। जो मुझे दायित्व मिला है, इसलिए यहाँ पे किसानों की समस्याओं का मैं समाधान करूँगा जी। और कोशिश करूँगा कि सरकार हमारी बात सुने। MSP की आज यहाँ पर उन्होंने आकर आपका जो है ना गौरव किया है, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, उन्होंने और सभी लोगों ने, भारतीय किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया। उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। संसद लगाई, उस पर क्या कहेंगे? ये आंदोलन के अपने अपने तरीके हैं, रणनीति है। सरकार को सोचना चाहिए कि किसान अपनी सदन लगा रहा है, अपनी संसद लगा रहा है, तो इसका मतलब किसान दुखी है। किसान को समझना चाहिए। आज शीतकालीन सत्र चल रहा है, सारे विधायक, सारे सांसद उस संसद में बैठे हैं। तो जिनको हमने जिता करके भेजा, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें हमने मूर्तियों को सजा के भेज दिया वहाँ, तो उन मूर्तियों को भी पीछे फिर के देखना चाहिए कि भाई तुमको मूर्ति सजा करके इस लोकतंत्र के मंदिर में बिठा दिया है इन्होंने, हमने अपना कीमती वोट दे करके, और वो हमारी जा करके वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उनके बिल्कुल नज़दीक जा करके किसान सदन चलाया जा रहा है। क्योंकि भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं, आगे क्या होगा, लेकिन किसान को अगर ये नहीं सुनेंगे तो किसान बहुत दुखी है, अपना दुख प्रकट करेगा वोट के माध्यम से। तो हमारे कैंप कार्यालय का यहाँ उद्घाटन था। हमारे भानु प्रताप सिंह जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, उन्होंने मैनपुरी में अपना कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है, जहाँ से किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। यहाँ किसान आएंगे, अपने हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठेंगे और क्षेत्रीय किसानों की बात सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जिस तरह से समस्याओं की बात अगर जो की जाती है, तो समस्याओं को लेकर जो ना दिल्ली में अभी तक किसान बैठे हुए हैं, उनकी एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, उसमें सरकार ने बिल्कुल आंख मीची हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है MSP गारंटी कानून का है, लेकिन MSP पे सरकार बात करनी नहीं चाहती। हमारे यहाँ समस्या क्या है, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा और पंजाब के किसानों को MSP मिलता है जी, क्योंकि वहाँ सीधा जो आढ़ती होते हैं उनके द्वारा गल्ला खरीदा जाता है और सबको ही सरकारी रेट पर चाहे कोई भी गल्ला हो वो बिक जाता है। और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये सिस्टम नहीं है कि भाई वहाँ सरकारी खरीद के केंद्र होते हैं, और सरकारी खरीद केंद्र जो होते हैं 400-500 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जहाँ हर किसान नहीं पहुँच पाता। जब कुछ क्या लगता है कि जो है ना इस तरह की जो कारनामे बीजेपी सरकार कर रही है, तो 2022 में किस तरह से किसान उसका जो प्रयोग करेंगे? ये है कि सरकार सरमाएदारों के चंगुल में फंस गई है। भाजपा की सरकार नहीं है, सरकार है मोदी सरकार। उनके प्रवक्ता भी मोदी सरकार बताते हैं, और मोदी जी आ गए सरमाएदारों के चंगुलों में, तो ये सरमाएदार की सरकार हो गई है। और जहाँ सरमाएदार की सरकार होती है, आप ये लगा लो, उदाहरण के तौर पर बाबा रामदेव जी गौमूत्र बेचते हैं और हम गऊ का दूध बेचते हैं। गऊ का दूध सस्ता है और गौमूत्र महंगा है, तो जिस पर सरमाएदार की मोहर लग जाती है वो सामान ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। हम अपना 16 रुपया किलो, 20 रुपया किलो गेहूं का आटा नहीं बेच सकते, वे 70 रुपया और 80 रुपया किलो आटा बेच देते हैं अपनी कंपनी की मोहर लगा करके। तो इसी तरीक़ा से जब ये जमाखोरी का कानून ये ख़त्म कर रहे हैं तो देश में